एक गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता कपड़े का व्यापार करते थे। उनके कपड़े का व्यापार अच्छे से चल रहा था। उन्हें काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। धीरे धीरे श्याम की उम्र बढ़ने लगी। वो भी अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा। वह अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। वह उनकी सभी बातें मानता था। एक बार की बात है, श्याम के पिता को व्यापार के काम से दूसरे शहर की तरफ जाना था। उन्होंने सारा काम बेटे को सौंप दिया और कहा, तुम तब तक यहाँ काम संभालो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। श्याम अपने काम में लग गया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग उसकी सिधाई का फायदा उठाने लगे, जिसके कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ता था। यह बात जब उसने अपने पड़ोसियों को बताई तो यह सब जानकर वह लोग उसका मजाक बनाने लगे और उसका पड़ोसी सबको बताने लगा कि अमीर बाप की नासमझ औलाद है, अपने पिता के धंधे को बर्बाद कर रहा है। अब वो जिसको भी अपनी समस्या बताता तो लोग उसका मजाक बना देते। धीरे धीरे उसके व्यापार में काफी गिरावट आ गई। जब यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई तो वह अपने पति की मदद करने के बारे में सोचकर अपनी सहेलियों को यह सब बातें बता देती है, ताकि कोई न कोई उसकी मदद जरूर करे। लेकिन जब यह बात उसकी सहेलियों को पता चले कि उसका पति बहुत सीधा है तो वह सब उसकी समस्या का समाधान बताने की जगह उसे भोलू की पत्नी कहकर चिढ़ाने लगती हैं। फिर उसकी पत्नी को यह सब बहुत बुरा लगा। वह भी बहुत परेशान हो गई। एक दिन तो श्याम और उसकी पत्नी में काफी लड़ाई हो गई, जिसके कारण घर का माहौल बहुत नकारात्मक हो गया था। दोस्तों, जब आपका समय सही होता है तो हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन जब आपका समय खराब होता है तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। श्याम अब बहुत परेशान हो गया था और एक दिन घूमते घूमते पास में ही एक बौद्ध भिक्षु के मठ में चला जाता है, जो उसके घर के पास में ही था, और जाकर उन्हें अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताने लगता है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा कि तुम्हारी परेशानी की वजह यही है कि तुमने हर बात सबको बता दी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर बात सभी को बताने लगते हो और सब कोई तुम्हारा फायदा ही उठाएंगे, तुम पर हंसेंगे भी। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे तुम किसी को भी मत बताना। यह बातें तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे और तुम्हारा व्यापार भी अच्छे से चलने लगेगा। उसके बाद जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसे आसानी से कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहली बात, तुम्हें जो किसी को नहीं बतानी है, अपने घर की बातों को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। यदि आप अपनी बात किसी को बताते हैं तो इससे आपके घर में मनमुटाव और मतभेद बढ़ता है और परिवार का विखंडन भी हो सकता है। विश्वास की भावना आती है, साथ ही अपने घर का राज सार्वजनिक हो जाता है। घर की बातें बताने से दूसरों से सहानुभूति लेकर आप थोड़ा राहत तो महसूस कर लेंगे, लेकिन यह बस कुछ दिन का होता है, जिससे सामने वाले को आपकी कमजोरी का पता चल जाता है, जिसके बाद वह फायदा उठाते हैं। लोगों को तो चाहिए होता है कि उन्हें कुछ मसालेदार बात सुनने को मिले, ताकि वह एक दूसरे से इस बात की चर्चा करके खिंचाई करे, मजाक बनाए। इसलिए अपने जीवन की बातें, घर परिवार की बातें किसी को मत बताओ। और दूसरी बात है आपकी कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह इसे छुपा कर रखना घातक हो सकता है, लेकिन बहुत सी जगह इसे उजागर करने से लोग आपको कमजोर करके आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, मानसिक रूप से आपको दबाने लगेंगे। इसलिए आप सोच समझकर अपनी बात, कमजोरी किसी को बताएं, अन्यथा आपके लिए यह मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसलिए इसके बारे में अच्छे से विचार कर ले कि कब, कहां, कौन सी बातें गोपनीय रखी गई हैं। यह भी आपको याद रखना होगा कि यदि आप अपने अपमान को प्रचलित करेंगे तो कई लोग इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी कोई सहानुभूति नहीं रहती। जो लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा यह कि खुद के साथ हुई धोखाधड़ी को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जिसके पास इसका हल है उसी को बताएं, वरना आप इसी तरह हंसी के पात्र बनेंगे, क्योंकि आजकल लोगों को मजे लेने के लिए रस चाहिए। इसलिए अपने अपमान की बात किसी को ना बताएं। तीसरी सबसे जरूरी बात जो आपको किसी
किसी को नहीं बतानी, वह है आपके घर के आर्थिक हालातों के बारे में। आप किसी को अपने आर्थिक हालातों के बारे में ना बताएं, अपने धन को गुप्त रखें। लोग आपकी कमाई के बारे में जानना चाहते हैं, आप यदि उन्हें सीधे तरीके से नहीं बताते तो वह उसे घुमाकर पूछने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बचकर रहें और जितना हो सके अपने धन को गोपनीय रखें। ऐसा करने से आपको ही फायदा होगा। इसलिए नहीं कि लोग आपसे धन मांगेंगे और लौटाए नहीं, बल्कि इसके और भी कारण है। चाहे मित्र हो, रिश्तेदार हो, सबसे धन को गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि लोगों को पता लग जाएगा कि आपके पास इतना धन है तो इससे वह आपकी औकात का पता लगाने लग जाते हैं और फिर कुछ लोग उसी हिसाब से आपको इज्जत देते हैं। इसलिए कभी अपने धन के बारे में ना बताएं, ऐसा करने से लोग आपको इज्जत नहीं देते। साथ ही आपके धन के ऊपर किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। जो लोग अपने धन के बारे में सब जगह बताते रहते हैं उनके घर में सबसे ज्यादा चोरियां होती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास तो इतना धन है, तो ऐसे लोगों के घर में चोरी भी ज्यादा जल्दी होती है, क्योंकि सच यही है कि लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। इसलिए अपने धन दौलत के बारे में किसी को ना बताएं। चौथी बात जो कि आपको किसी को नहीं बतानी है वो है तुम्हारे जीवन की और किसी भी चीज की योजना। तुम अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हो, क्या तुम्हारी योजना है, यह बात तुम किसी को मत बताना, क्योंकि यदि तुम अपनी योजना के बारे में किसी को बता देते हो तो कुछ लोग तुम्हारी योजना को जानकर तुमसे ईर्ष्या में, क्रोध में, जलन में इत्यादि में आकर तुम्हारी उस योजना को विफल बनाने में लग जाते हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हें जीवन में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। या तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी राजनीति के बारे में पता चल जाएगा तो वह तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। कई राजा महाराजा इसलिए हारे हैं अपने राज्य को क्योंकि उनकी राजनीति उनके दुश्मनों तक पहुंच गई थी। उनके युद्ध के बारे में, राज्य के बारे में सब बातें उनके दुश्मनों तक पहुंचा दी गई थी। और जब दुश्मन देश को उस रणनीति के बारे में पता चल गया तो दुश्मन देश उस देश पर आक्रमण करके उस राजा को युद्ध में पराजित कर दिया। एक बात और, जब तुम अपनी योजना या जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, किसी को बता देते हो, तो तुम्हारे अंदर जो आग होती है अपने सपने को पाने की, वह धीरे धीरे कम होने लगती है और तुम अपने लक्ष्य से भटकने लग जाते हो। इसलिए अपने सपने के बारे में किसी को ना बताएं और अपनी योजना सब कुछ अपने भीतर ही रखें। पांचवी बात जो है गुरु मंत्र, साधना और तप। यदि तुमने किसी से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको किसी ने ज्ञान दिया हो, किसी ने आपको हुनर सिखाया हो तो वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो आप उसे भी गोपनीय रखें, अन्यथा वह निष्फल हो जाएगी। इसे गोपनीय रखने से आपको लाभ मिलता है। जब तक वह अच्छे मन में कुछ सीखना ना चाहे तब तक आप किसी को कुछ ना बताएं, क्योंकि यदि आप आज बता दोगे तो कल वह आपसे ही प्रतिस्पर्धा करने लग जाएंगे। छठी बात यह है दान पुण्य। आपने जो भी दान पुण्य किया है उसे गुप्त रखें तो आपको उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी के लिए कुछ भी अच्छा किया हो तो उसे करने के बाद जाहिर ना करें। अगर आपने यह सब करके किसी के सामने जाहिर कर दिया तो आपका किया हुआ सब कुछ खारिज हो जाएगा, आपको शांति नहीं मिलेगी, आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी। कुछ लोग दान देकर हर जगह हल्ला करने का काम करते हैं कि आज मैंने तो इतना दान दिया, यह किया वह किया, तो ऐसा करके ऐसा बोल देने से उस काम को करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। दान हमेशा अपनी खुशी के लिए और दूसरों की मदद के लिए हमेशा करते रहना चाहिए। एक चीज और, हर किसी को दान भी नहीं देना चाहिए। जो लोग सफल हैं, अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, उसे करने में सक्षम है, उसे कभी भी दान नहीं देना चाहिए। सातवीं बात जो है अपने मन की बात। अगर आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो अपने मन की
की बात आप अपने किसी करीबी मित्र से कह सकते हैं। हर किसी से अपने मन की बात ना करें जिसे आप अपना सबसे करीबी मित्र समझते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात को समझे, आपके भीतर चल रही उलझन को दूर कर सकता है, उसी से आप अपने मन की बात करें। क्योंकि अगर आप अपने मन की बात हर किसी से कहेंगे तो वह लोग आपकी बातों का बाद में मजाक बनाने लग जाते हैं। आपके मन में चल रही उलझनों को दूर करने की बजाय आपको और परेशानी में खड़ा कर देंगे। इसलिए अपने किसी समझदार व्यक्ति के सामने, या जो आपका बहुत खास हो, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, किसी और के सामने नहीं, जो आपको समझता हो, उससे ही अपने मन की बात आपको करनी है। इतना कहकर वह महात्मा जी चुप हो गए। श्याम को भी बात समझ में आ गई थी कि वह कौन सी गलती कर रहा था, जिसकी वजह से उसके धंधे में लगातार गिरावट आ रही थी और उसके घर में इतनी अशांति फैली हुई थी। आज उसे 7 बातों के रूप में 7 वरदान मिल चुके थे। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। और तब वह उन महात्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट जाता है और अगले ही दिन से उन महात्मा के द्वारा बताई गई बातों को वह अपने जीवन में अपनाने लग गया। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन उसका व्यापार सुधरने लगा और उसके घर में सुख शांति का माहौल वापस पैदा हो गया। आशा करते हैं यह कहानी आपके जीवन में बहुत काम आएगी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों।